दरअसल कुछ मिनट पहले ही उस फायर फाइटर ने एक जोरदार एक्सप्लोजन का सामना किया था। ब्लास्ट ने उसे और एक छोटी लड़की को बिल्डिंग से बाहर उछाल दिया। जमीन पर गिरने तक भी उसने लड़की को मजबूती से पकड़ कर रखा। खुशकिस्मती से दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगी। फायर फाइटर बिल्कुल ठीक खड़ा हो गया और लड़की से उसकी हालत पूछने लगा, मगर लड़की ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। अचानक उसे किसी ने उसका नाम पुकारा। वो पलटकर देखता है तो दो सियाह कपड़ों में लोग बिल्डिंग के नीचे खड़े होते हैं। वो फौरन उनके पास जाकर कहता है कि रास्ता छोड़ो, लेकिन उस वक्त उसकी नजर पड़ती है कि उसके टीम मेंबर्स किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गौर से देखता है तो पता चलता है कि वो खुद है। दो सियाह लिबास वाले लोग उसके पास आते हैं। लड़की बहुत खुश होती है क्योंकि किसी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने की वजह से वो 422 साल बाद पैदा होने वाला गुइरन है। दूसरा आदमी उसे बताता है कि वो जहन्नुम के मैसेंजर हैं और उसे लेने आए हैं। जब फायर फाइटर को समझ आती है तो वो यकीन नहीं करता। वो भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसने अपनी मां को आखिरी बार भी नहीं देखा। वो मरना नहीं चाहता, मगर अचानक वो हवा में उठ जाता है और एक रोशनी का दायरा उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो लोग जहन्नुम पहुंच जाते हैं। तीसरा मैसेंजर पहले से वहां इंतजार कर रहा होता है। गुइरन होने की वजह से वो सीधा जजमेंट गेट में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सबसे पहला ट्रायल किलिंग हेल में होता है। यहाँ सेवन सेंस की अदालत फायर फाइटर के गुनाहों को हल्के से भारी तक अरेंज करती है और इसका मतलब यह होता है कि उसका सबसे छोटा गुनाह भी कत्ल है। फायर फाइटर हैरान रह जाता है। वो कहता है उसने तो पूरी जिंदगी लोगों को बचाया है, फिर वो किसी को कैसे मार सकता है। बड़ा मैसेंजर उसे बताता है अगर तुम्हारे किसी अमल की वजह से या ऑनलाइन बुलिंग की वजह से किसी की मौत हो जाए तो उसका जिम्मेदार भी तुम्हें ही माना जाता है। ट्रायल शुरू होता है। फायर फाइटर के पांव के नीचे का पत्थर अचानक खुल जाता है और नीचे जहन्नुम की आग जल रही होती है। जो लोग गुनाहगार होते हैं उन्हें इसी आग में जलाकर सजा दी जाती है।